जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ धर्मराज जी की व्रत कथा। इसी के बारे में बात करेंगे। सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से धर्मराज का व्रत शुरू किया जाता है। सभी संक्रांति को यह व्रत किया जाता है। इस प्रकार पूरे वर्ष मेरी कथा सुने और पूजा करे, इसमें कोई भी दिन ना छूटे। जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज जी की कथा को श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन पढ़ते हैं या सुनते हैं, सुनाते हैं, वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। धर्मराज की कथा सुनने वालों को यम के मार्ग में भी कोई कष्ट नहीं होता। उन्हें शीघ्र ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपके पास अच्छी अच्छी वीडियो सुनने और देखने को मिले। एक समय की बात है कि सेमी सारण में सहस्त्रों सोनाकादि ऋषि गण परम श्रद्धा के साथ महाराज सूत जी से कहने लगे, भगवान, हम आपसे धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा महत्व सुनना चाहते हैं, सो कृपा करके ये सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से यह पूछा है। आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाला मनुष्य भी जिनकी उपासना के बिना सुख के भागी नहीं हो सकता है, इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ। आप लोग ध्यान देकर सुने। एक समय की बात है कि राजा भब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह बड़ा दयालु, धार्मिक और गो ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक महाविद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बड़ी धर्मवती और सुशील थी। उसका नाम गुणवंती था। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु के सेवक थे। उन्होंने सभी प्रकार के व्रत किए, किंतु धर्मराज नाम से भगवान की कभी सेवा नहीं की। बड़ी श्रद्धा के साथ वे गणेश जी की, चंद्रमा की, हरितालिका व्रत की, एकादशी आदि सभी व्रतों का पालन करते एवं अतिथि सत्कार भी करते थे। इस प्रकार धर्मपरायण ब्राह्मण वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। एक दिन गुणवती की मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्माचरण के प्रभाव से उसको यमदूत आदरपूर्वक यमलोक में ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से ऊपर धर्मराज का बहुत बड़ा लोक है, जो कि पापियों के लिए भयावह है। धर्मराज का लोक चौकोर है और उसमें 4 द्वार है। उस पर के बीचों बीच धर्मराज का सिंहासन है। उस रत्न जड़ित सिंहासन पर भगवान धर्मराज विराजमान रहते हैं। पास में ही चित्रगुप्त जी अपने स्थान पर बैठते हैं और सबके कर्मों का हिसाब करते हैं। यमदूत गुणवती को लेकर वहां पहुंचे। चित्रगुप्त जी ने उनके कर्मों का हिसाब किया। उसके धर्मचरण और पतिव्रत धर्म का लेखा देखकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु कुछ उदासी के साथ उनके कर्मों को धर्मराज को सुनाया। गुणवती के कर्मों को सुनकर धर्मराज जी थोड़े परेशान हो गए। यह देखकर गुणवती ने कहा, प्रभु, मैंने अपनी समझ के अनुसार जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया, फिर आप अपनी उदासी का कारण बताने की कृपा करें। धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे धर्मराज, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब कृपा करके इसका उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके कृपा पात्र बन सके। यदि मैं आपके मुख से आपके भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक में वापस जा सकूंगी तो आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार पूरे वर्ष भर मेरी कथा सुने और पूजा करे, इसमें कोई भी दिन ना छूटे। आपातकालन आने पर भी मेरे धर्म के इस 10 अंगों का पालन करे। धरती यथा लाभ, संतोष, क्षमा, यम, नियम, द्वार, मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, यानी मन शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पूजा पाठ, कथा श्रवण या व्रत रखना, और
दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यवता का व्यवहार करना, क्रोध न करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। और मेरी कथा को नियम से सुनना या सुनाते रहना। यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार के कार्य करते रहे। वर्ष भर बाद जब मकर संक्रांति आवे तो इस व्रत का उद्यापन कर दे। यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कर से में पूजा करे, हवन करे। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की पूजा करे। काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाए, ब्राह्मणों को भोजन कराए। बांस की टोकरी में 5 सेर धान या जवार रखकर ब्राह्मणों को दान में दे। स्वर्ग प्राप्ति के लिए स्वर्ण का भी दान करे। इसके अलावा सैया, गद्दा, तकिया, रजाई, कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 वस्त्र, 5 कपड़े भी दान देने चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो मेरे निमित्त श्वेत या लाल और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय दान दे। धर्मराज की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दे, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार भी करूं लोगों में जाकर। धर्मराज जी ने इसके लिए सहमति दे दी। सहमति देते ही गुणवती के शरीर में जान आ गई। उनके पुत्र आदि बड़े प्रसन्न हुए। उसने सभी बातें अपने पति को बताई। मकर संक्रांति आते ही दोनों ब्राह्मण दंपति ने धर्मराज के निमित्त व्रत शुरू किया। 1 वर्ष के बाद इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सूत जी ने कहा, ऋषियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज की कथा को श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनके सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संकोच नहीं है, कोई संकोच की बात नहीं है। धर्मराज की कथा सुनने वालों को यमलोक के मार्ग में भी कोई कष्ट नहीं होता है। उन्हें शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमेशा सुखी रहते हैं। ये कथा थी धर्मराज जी की। इसको सुनने मात्र से सभी कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक और सभी के साथ शेयर करते हो, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आपका अपना YouTube चैनल ओम ज्ञान सागर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।